जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे कई दिनों के बाद बातचीत हो रही है। मेरी सोशल मीडिया टीम भी नाराज़ है, लेकिन बात यह है कि मैं जो मेरी जो रोज़ी-रोटी है, मेरा कोई भी यूट्यूब चैनल या फ़ेसबुक या एक्स कुछ भी मोनेटाइज़ नहीं है, यानी कि कभी भी 10 साल से अभी भी इससे कोई चौनी नहीं ली है। तो मेरा सारा जो काम है, कमाई है, वो बतौर डॉक्टर है, सर्जरीज़ करनी पड़ती है, पेशेंट देखने पड़ते हैं, इनको मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं रेगुलर ये जो ब्लॉग्स नहीं कर सकता। और इसीलिए अभी जो गाड़ी में ही ये शुरू किया है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता था टाइम स्पेयर करना, अलग बैठ के करना। तो अभी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया जो मेरा 8-10 दिन पहले डिप्रेशन के ऊपर था, जो एसपी अदील अकबर के ऊपर था। और इस दौरान आपने देखा कि कितने लोगों ने अफसाने तराशे, कितनों ने इसको कंट्रोवर्सी करार दिया, कितनों ने इसके अंदर जो मर्डर के हवाले से, कोई अलीमा खान के हवाले से कंट्रोवर्सी डाल के, यानी कि आप ये देखें, एक बंदा है, एक ऑफिसर है, और वो जो डिप्रेशन की वजह से उसकी जान गई है, लेकिन किसी ने ये मौका नहीं छोड़ा कि उसको कैश आउट करे। और इसमें जो ये हमारे माशरे की सफाकी है, और इसी चीज से आप लोगों को आगाह होना है कि चूंकि ये अब जो सोशल मीडिया है, इससे कुछ पैसे भी बन जाते हैं, और ये लोगों के हाथ लग गया, और इनको थोड़ा सा एल्गोरिदम का भी पता चल गया कि आप सनसनी पैदा करेंगे, आप लोगों को उस तरफ लेके जाएंगे, हर बात को घुमा फिरा कर हम इमरान खान की तरफ ले जाएंगे, जो उसकी फैमिली की तरफ ले जाएंगे, तो लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, और इस तरह फिर कुछ लोग सिंपैथी क्रिएट करते हैं, कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जो मैंने डिप्रेशन पे किया था, और मैं जैसे मैंने कहा, चूंकि मेरा मोनेटाइज नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता एक बंदा देखे या 10 देखे, लेकिन मैं ये कहूंगा जो मेरा डिप्रेशन के ऊपर लास्ट ब्लॉग था, प्लीज इसको आप देखें, बार बार देखें, शेयर करें, क्योंकि आपको अपने दिमाग को जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में डिप्रेशन से और मसाइल से बचा कर रखना है, सबसे ज्यादा आपको इन यूट्यूबर से बचा कर रखना है, इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बचा के रखना है, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे, अगर इनको पैसे मिले, इनको लगे एल्गोरिदम ये चीज चल रही है, तो ये उसके ऊपर बात करेंगे, उसको घुमा फिरा कर बात करेंगे, उसके अंदर झूठ, सनसनी और इस तरह की आमेजिश करेंगे कि लोग उसको देखें। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि अगले बंदे के दिमाग के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। और आस्ता आस्ता आप ये देखेंगे, अगर हम सब लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, तो आने वाली नस्लों में ये डिप्रेशन, एंजाइटी, बेयकीनी, अजीब सा खौफ, ये बढ़ता ही जाएगा। तो एक तो ये है कि जो आज आपका शुक्रिया अदा करना था जिन जिन लोगों ने, आई थिंक 35 हजार व्यूज इसके ऊपर आ चुके हैं, इसके अंदर लोगों ने इसको देखा है बहुत ज्यादा, और इसको मजीद आप देखिए इस हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, ज़हनी मर्ज के हवाले से, और उसका तदारुक हम कैसे कर सकते हैं, या उसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले मेरी नजर से खबर गुजरी, एक एक्ट्रेस है नादिया अकबर, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे वालिद फौत हुए, तो फौत इससे ज्यादा मुझे इस पे थी कि मैं जो लोग आए हैं उनका खाना कैसे करूं। ये बहुत ही जबरदस्त नुक्ता है, और मैं इसके हवाले से पहले जो है अपने कम से कम अजीजों कारब में, मोहल्लेदारी में मैं इस तरह की बातें कर चुका हूँ। मैं कुछ दिन पहले जब मैं पाकिस्तान में था, तो एक इसी तरह हमारे दोस्त फौत हो गए थे, और आप लोगों को सोग भी नहीं, आप उनकी फैमिली को सही तरह सोग भी नहीं मनाने दे सकते। आप उनके दुख में भी उनको ये होता है जी 4 बंदे आ गए हैं, उनके खाने का क्या करना है। तो देखिए, ये जो रस्म थी, जो सारी रस्में हैं, आपको ये जानने की जरूरत है ये शुरू कब हुई थी। अगर आप ये देखें, ये हजारों साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त सराय नहीं थे, उस वक्त खाने नहीं थे, उस वक्त ऊबर नहीं थी, उस वक्त डोर डैश नहीं थी, उस वक्त ये नहीं था कि आपको खाना मिल जाएगा, आप कहीं जाएंगे, आप पता नहीं सैकड़ों मील दूर जा रहे हैं घोड़े के ऊपर या ऊंट के ऊपर अफसोस करने के लिए। अब आप जहां भी जाएं, आप ये देखते हैं वहाँ छोटे मोटे खाने के होटल्स भी हैं, तंदूर भी हैं, और ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप वहां से अपना जो है इंतजाम खुद कर सकते हैं। तो आपको जो लोग इस वक्त किसी प्यारे का सोग मना रहे हो, रो रहे हो, दुख में हो, तो उस वक्त उनके ज़हन में ये होगी जी खाने का इंतजाम कैसे करना है, रहने का इंतजाम कैसे करना है। इसी तरह कुछ लोग हैं, वो बोरियां बिस्तर उठा के चले जाते हैं। अब किसी बंदे का घर ही 1 या 2 कमरों का है, तो वो कैसे ठहराए इतने सारे मेहमानों को। तो मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, जब मेरे नाना नानी फौत हुए थे, तो हम भी क्या है कि उधर से उनका फौतगी का दुख है, और उस पर आप जो मालिकदारों से कह रहे हैं कि यार जरा एक एक कमरा आप दे दें, को हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको ठहराना है, और आप बिस्तर इकट्ठे कर रहे हैं, और ये सब चीजें हो रही थी।
तो अभी आप जो है ये वक्त आप देखें ना कहाँ आ गया, 2025 में आ गए हैं। तो इसलिए अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा सलूक करना है और उनके दुख में सही शरीक होना है, तो ये कि आप उनके बोझ ना बने, आप जाएं, आपके रहाइश का इंतजाम खुद होना चाहिए, खाने का होना चाहिए। और अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते, आप इतने गरीब हैं, तो आप दूर से अफसोस कर सकते हैं, कोई ना है आप पास और ना मिलने के लिए आए, या हो सकता है आप अपने लिए जो खाना है, जैसे हम सफर में जाते हैं कुछ बना के साथ ले जाते हैं, आप बनाकर साथ रहें अपने लिए। तो जो इस वक्त जो हमारे माशरे में हो रहा है, देखें इकोनॉमी का, सियासी हालात का, ये चीज़ें पूरी दुनिया में कहीं भी सही नहीं है। आपको लगता है अमेरिका में हर कोई खुशहाल है, तो ये आप सोच है, ऐसा नहीं है, या यहाँ परेशानियां नहीं है। लेकिन हम जो परेशानियां रस्म और रवाज की वजह से या सो कॉल मुआशी और माशरती तकाज़ों की वजह से अपने ऊपर लाद कर रखते हैं, कम से कम हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, कोशिश करें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। ठीक है।